बात पर मुगलों का गुणगान करने वाले, जिन्ना का महिमा मंडन करने वाले और हिंदुओं को गाली देने वालों को यह बात जान लेनी चाहिए कि पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना का परिवार भी हिंदू ही था। जिन्ना के दादाजी का नाम प्रेमजी भाई मेघजी ठक्कर था और जिन्ना का जन्म गुजरात के पनेली गांव में हिंदू परिवार में हुआ था। जिन्ना के पिता का नाम पुंजालाल ठक्कर था। मछली कारोबार के बाद जिन्ना के पिता ने धर्म बदला, चारों बेटों का नाम बदलकर जिन्ना किया। और बार बार जब हिंदुस्तान की बात होती है तो भाई हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनके लिए जमीन उतनी ही अहम है जितनी हिंदुओं के लिए। ये कुछ लोग जो लेकर आते हैं कि मुसलमान जो हैं वो मुगलों के वंशज हैं, हिंदुओं पर राज किया, ये जो सोच दिखती है, आज इस पर चर्चा करनी जरूरी है। और कुछ सवाल हैं कि क्या भारत का मुसलमान मुगलों का वंशज खुद को मानता है? हिंदुस्तान में रहकर मुगलों के लिए ताली और हिंदुओं को गाली क्यों? शौकत अली के बयान पर चुप क्यों है ओवैसी? क्या मुगलों की तारीफ से मुस्लिम वोट मिल जाते हैं क्या? चर्चा करने के लिए डॉक्टर रिजवान अहमद वकील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुलाम हाफिज सरवर सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। माजिद हैदरी एक्टिविस्ट हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। और हमारे साथ कुछ देर में जबरुल कादरी भी जुड़ जाएंगे और मौलाना पीर अली कादरी, अध्यक्ष है मरकजी अंजुमन कादरिया के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। रिजवान अहमद साहब, क्या आप खुद को मुगलों का वंशज मानते हैं? और ये जो सोच है कि हिंदुओं पर इतने साल राज किया, तुम तो हाथ पीछे करके खड़े रहते थे वगैरह वगैरह वगैरह, ये आप में भी है, नहीं है, क्या है? जी जी जी, बता देता हूं। जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम। साहब, किसी का वंशज बना दो, मुगलों का मत बनाना। भैया हाथ जोड़ूं, अभी बता देता हूं, बस 120 सेकंड दे दो और शायद इसके बाद कोई भी ना बनाएगा। क्या है मुगल? जब चंगेज खान 1200 में, जो मुसलमान नहीं था, वो खान से कंफ्यूज ना होइए, मंगोलिया में खान टाइटल होता था नोबल आदमी का। फिर चंगेज खान के चुगाती खान, उनके बेटे के आगे जो वंशज मुसलमान हुए, तो ये टाइटल खान उनकी तरफ चला गया। खान मिडिल ईस्ट या अरब से नहीं आया है, मंगोलिया से आया है। तो खान मुस्लिम सरनेम नहीं हुआ करता था, अभी 1400 तक नहीं हुआ करता था, 1350 तक। ठीक, जब ये सेंट्रल एशिया की तरफ गए, यानी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और एक और, तो वहां जब इन्होंने, वहां पर ये जो लोग थे वहां के खाना बदोश थे, कोई ट्राइब थी, कोई ऑर्गेनाइज किंगडम नहीं था, कुछ नहीं था। तो जब ये मंगोल उन पे हमला किए और उनको कैप्चर किए, तो वहां कुछ दिन इन लोगों ने आराम फरमाया, मंगोलों ने। अब समझ जाना सुशांत, आराम फरमाया, आराम, वहां कैंपिंग करी। ठीक, वहां से फिर वो लोग मिडिल ईस्ट की तरफ मंगोल चले गए। वहां जाके उन्होंने अरबियों को बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा। छुपने की जगह नहीं बची अरबियों के पास। तो जब वहां पर वो आराम फरमा रहे थे मंगोल, कहां? उज्बेकिस्तान में, कजाकिस्तान के, तुर्कमेनिस्तान में और तजाकिस्तान में, ये पढ़ लेना। तो जब वो आराम फरमा रहे थे तो उस आराम से एक नस्ल पैदा हुई, आराम से। तो जो कहा जाता है ना, तैमूर और मंगोल का ब्लड था बाबर में, वो ब्लड कहां से आया ना? उस आराम से। तो ये नस्ल वहां से निकली जिसको अंग्रेजों ने मुगलों का नाम दे दिया। तो भैया मैं जो भी हूं, मैं उस आराम का नतीजा नहीं हूं जो मंगोलों ने तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में फरमाया था, जहां से एक नस्ल निकली थी, 2 नंबर की नस्ल, 2 नंबर की। तो भैया मैं जो भी हूं, मैं जो भी होऊंगा, मैं 1 नंबर का होऊंगा। मुझे एक रहने दो, चाहे मैं अरबी हूं, चाहे इराकी हूं, चाहे ईरानी हूं, चाहे हिंदुस्तानी हूं। भैया मुगल नहीं हूं। मुगल मत कह देना गलती से सुशांत आज के बाद, वरना पूरी नस्ल मेरी 2 नंबर की हो जाएगी, आराम का नतीजा हो जाएगी, जो मंगोलों ने वहां पर गांवों में और वहां के खेतों में फरमाया था। ठीक, ठीक है। और ये जो बाबर महाबुज़दिल फरगना से मारे, बहुत पढ़ा है इसको सुशांत मैंने, फरगना से मार के भगाया गया, समरकंद से मार के भगाया गया। जब समरकंद से मार के भगाया गया तो पता है अपनी जान बचाने के लिए किस शाबिया खान को क्या दिया था?
खानजादा अपनी बहन दी थी कि रख लो इसको साल भर के लिए। ये है मुगल। फिर इस्माइल शाह ने, जो पर्शिया का राजा था, उसने इसकी बहन छीनी शाइबिया खान से और इस बुज़दिल को दी लाकर कि ये तेरी बहन है, उसके हरम से लेके आ रहा हूं। ठीक है, फिर आप इस पे डिटेल में और जाऊंगा, एक इनिशियल कमेंट ले लूं, फिर इसके पास पहुंच गए। ठीक है, एक इनिशियल कमेंट ले लूं। आपके हिसाब से मुगलों से भारतीय मुसलमान का कोई कनेक्ट नहीं है, ठीक है? तो भैया कुल मिला के मुगल नहीं है, हाथ जोड़े। ठीक है, ठीक है, आप मुगल नहीं, मुगल नहीं है, ठीक है, मैं मान गया। माजिद हैदरी साहब, आपके हिसाब से क्या आप मुगलों के वंशज हैं? ये मुगलों के वंशज की बात, हिंदुओं पर इतने साल राज किया, ये बात कहां से आती है, आपको समझ में आता है? सुशांत भाई, हमारी देश में एक बहुत बड़ी मिसाल दी जाती है, कहावत है, कहां सलीम का रुतबा कहां अनारकली। हम मुगलों की तुलना किनसे कर रहे हैं? मैं ये नहीं जानता हमारे पूर्वज कौन थे, हम किसके वंशज है, पूरे मुगलों के या नहीं है, लेकिन हमारे जो भी पूर्वज थे ना, आपके मेरे रिजवान भाई के, सबों की जबान थक जाती थी कहते कहते बा अदब बा मुलाहिजा, क्योंकि मुगलों का शासन ऐसा शासन था जिसने हमारे देश को सोने की चिड़िया बना। ऐसा शासन था, अगर कोई बलात्कारी होता, एक दफा औरंगजेब के टाइम में एक हिंदू लड़की की तरफ बुरी नजर डाली गवर्नर ने, औरंगजेब ने उस गवर्नर को हाथों के नीचे, उसके पांव के नीचे उसकी जान। और आज के भारत में क्या होता है, बलात्कारी को जेल से छोड़ा जाता है तो मिठाइयां बांटी जाती हैं, भांगड़ा किया जाता है। मुगल वो है कि जब मुगल आए उस टाइम भारत क्या था, छोटे 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 राजवाड़े थे। मुगलों ने भारत को अखंड भारत बनाया। अरे अगर अखंड भारत की बात करते हो ना, तो सबसे पहले कोटि कोटि प्रणाम करो मुगलों को कि मुगलों ने इस पूरे देश को इकट्ठा किया। था कहां भारत और होता कहां भारत अगर मुगल नहीं आए होते। और आप क्या कह रहे हैं कि आप हिंदुस्तानी हो या मुगल हो? अरे मुगल के हिंदुस्तानी थे, वो तो यहाँ आके फंस गए, वो कहीं चले गए, उन बेचारों ने यही घर बसाया, यहीं पर शादी। एक मिनट रिजवान भाई, उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए, उनका मन भर जाने दीजिए, अभी सुन लें एक बार। हाँ, यही उनके बच्चे भी पैदा हुए, यही उन्होंने 6 तो उनकी महारानियां, उन मुगल बेचारों की 6 महारानियां हिंदू धर्म से थी। रानी हीरा कुमारी, महारानी नथुबाई, महारानी राजकुमारी, महारानी मनभौती, महारानी अचंता, महारानी रुखमती, महारानी भानुमती। अरे इतने सारे रिश्ते बनाए उनने हिंदू धर्म के साथ। कोई ये नहीं किया कि आप लोग अलग हो, भारत में रहना होगा तो मुगलिस्तान कहना होगा, भारत में रहना होगा अल्लाह अकबर कहना होगा। उनने ये नहीं कहा, उनने रिश्ते बनाए, इन इन महिलाओं के साथ शादी की, किसी के साथ बदतमीजी नहीं की। और भारत को क्या बनाया कि तब हमारा जीडीपी 20,000 होता था, आज देखिए क्या हालत है, 82 रुपीज पर हमारा $5 के मुकाबले में हमारा रुपया पहुंचा है। अरे मुगलों के साथ आप कंपैरिजन क्या करो कि आज के भारत का कहां सलीम का रुतबा। तो माजिद हैदरी, मुझे पहले एक बात बताइए, नहीं है माजिद हैदरी, ये बताइए मुझे कि जो हिंदुस्तान आप कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था और मुगलों ने आकर उसको सोने की चिड़िया बनाया, तो मुगल आए क्यों थे जब ये सोने की चिड़िया नहीं था? यहां आए थे किस लिए? यहां ठीक करने के लिए, भारतवर्ष को अच्छा, ठीक करने आए थे। तो उनको लगा कि हम यहां जाएंगे और इसको सोने की चिड़िया बनाएंगे, ये तो एकदम बर्बाद देश है। तो वो आए, उन्होंने कहा हम इसको ग्रोथ देंगे, हम इसको आगे ले जाएंगे। बर्बाद देश था इंडिया, राइट? बिल्कुल, छोटे छोटे टुकड़े राजवाड़े थे, कहां पहचान थी हमारे? बॉस, आपको पता ही नहीं है, छोटे छोटे टुकड़े जो थे उनकी इतनी संपत्ति थी जिस पर आपके मुगलों की नजर थी, पहली बात। और जो आप बता रहे हैं कि उन्होंने एक किया, आ रहा हूं रिजवान भाई, जरा अभी और मेहमानों का एक एक रिएक्शन ले लूं। जो आप कह रहे हैं कि भाई ये तो बर्बाद देश था, बर्बाद होता तो पहले मुगल आते। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि जो चोल साम्राज्य था, कभी पढ़िएगा, वो चोल साम्राज्य कहां, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया तक फैला हुआ था, समुद्र पार करके बिजनेस कर रहा था, जो मुगल जीवन में नहीं कर पाए। तो कम से कम फैक्चुअली बात कीजिए, कुछ भी कह देना कि ये तो बर्बाद था, मुगल बसाने आए थे, उस पर नहीं जाइए। अरे देखिए, मैं बेकार की तर्कहीन बात नहीं करता। मुगल आए थे लूटने, तो बोलिए लूटने आए थे, ये मत बोलिए इसको सजाने और बचाने आए थे। सरवर साहब, अरे भाई फैक्ट पे बात कीजिए, बेकार की बात कीजिएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। सरवर साहब, शुक्रिया नहीं करते उनका। अरे भाई क्या शुक्रिया करें, सारे मंदिर तोड़ दिए उन्होंने, उसका शुक्रिया करें। सरवर साहब, मुझे ये बताइए, मुगलों के वंशज होने की बात क्यों आती है आज की तारीख में? हम हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की सरजमीन पर रह रहे हैं, भारतीय मुसलमान मानते हैं, भारतीय हिंदू मानते हैं। ये अचानक से मुगलों के वंशज होना, हमने तो हिंदुओं को दबा के रखा, ये बातें क्या पॉलिटिकली मोटिवेटेड, और क्या इसमें सच्चाई है कि भारतीय मुसलमान मुगलों का ही वंशज है? देखिए, रिजवान साहब की कुछ बातों में दम दिखा हमको, और मैं उनकी बातों को आगे बढ़ाते हुए आपसे एक बात मैं भी कहूँगा। और माजिद हैदरी साहब का मामला अपना है। मुग़ल और चुग़ल
2 से अगर भारत का मुसलमान दूर हो जाए तो मैं समझता हूँ बड़ा सुकून और आफियत में रहेगा मुसलमान। कहीं से भी जितने इतिहासकारों ने लिखा, देखिए शासन सत्ता के विषय में इतिहासकारों ने जो कुछ लिखा वो एक अलग पहलू है, उस पर डिबेट बाद में होगा। आपने जो विषय असल में उठाया है कि क्या मुगल के वंशज हैं क्या यहाँ के मुसलमान, मैं समझता हूँ मौजूदा जो मुसलमान भारत में हैं, और भारत ही नहीं पाकिस्तान बांग्लादेश में भी जो है, जो एक भारत का अभिन्न अंग ही था, यहाँ भी मुगल के वंशज शायद कहीं आपको नहीं दिखेंगे। और होंगे कोई ख़ानदान कुंबा तो था ही, कहीं ना कहीं उनके वंशज होंगे, लेकिन वो भारत का मुसलमान नहीं है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी इतिहासकार एक ऐसे वंशावली को प्रस्तुत कर दे आपके समक्ष, किसी भी के भी समक्ष, वंशावली तो सबके पास है ना सर, तो वंशावली रखे और वो मुगल से जाकर टकराता हो तो मैं मान जाऊं उस इतिहासकार को। आप तकरीरों में पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए क्या कर रहे हैं ये एक अलग विषय है। ओवैसी साहब धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे हैं, भारत का मुसलमान जज्बाती है, बड़ी अच्छी तकरीरें सुनता है, उसको लगता है कि 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की। सच्चाई है कि मुसलमानों की इस्लाम के नाम पर हुकूमत थी ही नहीं, वो इस्लाम की आड़ में रहे, बाद में वो मंदिर तोड़े भी, मंदिर बनाए भी, मस्जिद तोड़े, क्या क्या किए, बहुत सारे ड्रामे हुए। शासन सत्ता को स्थापित करने के लिए जो कुछ उनको करना था वो सब कुछ किया। और माजिद हैदरी साहब की अगर मान ले तो उन्होंने तो सब कुछ नष्ट कर दिया। जितनी रानियों की और पटरानियों की नाम लिस्ट अभी बता रहे माजिद हैदरी, तो क्या उन्हीं के वंशज में से एक ये है? तो इनको भारत के हिंदुओं से खून का रिश्ता एकदम स्थापित करना चाहिए। इनको तो भारत के हिंदुओं को बाप, चचा, मामू, भाई, भौजाई वगैरह वगैरह मानना ही चाहिए। ये सारी बातें दर्शाती है कि मुगलों का सांस्कृतिक और धार्मिक भारत से कोई लगाव नहीं था, भारत के संस्कृति को भी कहीं न कहीं प्रभावित किया है और मजहबी कैरेक्टर को बिगाड़ा है। ये मैं बोलता हूं, अगर किसी में दम नहीं है, इस्लाम की शक्ल को बिगाड़ने का सबसे बड़ा काम अगर किसी ने किया है तो इन्हीं आक्रांताओं ने, जो आए दूसरी जगह। लेकिन एक बात मुझे बताइए, इससे पहले कि मैं कादरी साहब के पास जाऊं, मुझे एक चीज बताइए, अगर मुगलों के वंशज भारत के मुसलमान नहीं हैं तो ये जो नेता इस्तेमाल कर रहे हैं इस बात को, उनको इस बात का कॉन्फिडेंस कहां से आता है कि मैं जब बोलूंगा कि हम मुगलों के वंशज हैं, हमने 800 साल हिंदुओं पर राज किया, तो उधर से ताली आएगी, उधर से गाली नहीं आएगी? देखिए, कुछ चीज़ों को बहुत समझना ज़रूरी होता है। एक आम सामान्य हिंदुओं में जब बीच में बैठकर शिवाजी के विषय में कहा जाता है तो उसे लगता है कि एक महान माने हमारे पूर्वजों का जिक्र हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना उस वाहवाही में लग जाता है। शायद सामान्य मुसलमानों को यही लगता है कि शिवाजी के अगेंस्ट औरंगजेब थे और टक्कर हुआ और औरंगजेब हावी हो गए या पूरा विस्तार कर दिया, तो औरंगजेब हमारे। लेकिन इसका मतलब सरवर साहब, एक बात तो है कि ये जो आम मुसलमान उन रैलियों में खड़ा है, जितना भी हो, 50 हो, 100, 200, 5000 हो, 1 लाख हो, उसको, उसकी साइकी में ये बात उसको सुकून देती है, खुशी देती है कि हमने हिंदुओं पर राज किया। सर, खास मुसलमानों में जब हमारे टीवी डिबेट में बैठे लोग गर्व के साथ कह रहे हैं, शिजरा पेश कर रहे हैं कि हम मना मुगल के कसीदे जो अभी पढ़े गए आपके सामने चैनल पर, तो इससे अंदाजा लगाइए कि जब खास का ये हाल है तो आम का क्या हाल होगा।